ओके, बस अभी हमें ये बता देना 15 तारीख को क्या आ रहा है, वही हमें चाहिए, फिर मैं उसके हिसाब से जो भी आएगा हम पूरा आपको करा के भेजेंगे, चिंता मत करो। हमें बता देना आज ही, आज साइंस का बता देना कल। ओके, पर वो याद नहीं है। ओके, नाउ गेट सेट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 बचा हुआ है। So exercise 7.1 का 10th क्वेश्चन कह रहा है कि find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from this। एक पॉइंट P है और वो किससे इक्विडिस्टेंस है, जरा देखो तो 3, 6 से और -3, 4 से। इन पॉइंट्स को आप A और B ले लें। तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल्स टू PB, यही है कि नहीं। फाइंड ए पॉइंट XY विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, 4 एंड फ्रॉम 3, 6 एंड -3, यही बात कही गई। अच्छा, PA क्या होगा बोलो, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख लेना। तो x -3 का स्क्वायर और प्लस y -6 का स्क्वायर। PB क्या होगा देखो, x -3 का स्क्वायर और y -4 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसको स्क्वायर करें तो क्या होगा, x -3 का स्क्वायर और प्लस y -6 का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा x प्लस y -4 का स्क्वायर। x -3 स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर सार्थक क्या होगा बोलो, और 60 और बोलती जाओ। चलो आप बोलो -6x। अगला बोलिए। y स्क्वायर प्लस 36 -12y। ठीक है, इधर बोलो। x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 -8y। सही है, इतनी बात हो गई। सो x स्क्वायर से x स्क्वायर को कट करो, y स्क्वायर से y स्क्वायर को कट कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या क्या बच रहा है, -6x है, ठीक है। सो -6x को उधर ले जाइए, 6x पहले ही है और -6x जाएगा तो क्या होगा, +6x। देखो ये है ना 6x, और एक और 9 और 9 कैंसिल कर दो। अब जरा देखो y कितना है उधर, -8y है, और अगर इधर से -12y चला जाए +12y, और यहाँ कितना बच रहा है, क्या 36 बच रहा है, तो 36 यहीं रहने दो और 16 को यहाँ ले आओ। तो बोलो कितना हो जाएगा, 12x प्लस 4y, और यहाँ कितना हुआ 20। अब 4 से डिवाइड कर दो पूरे में, तो बोलो 5 किसके इक्वल हुआ, 3x प्लस y, 4 से डिवाइड कर दिया ना, इज द डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन।
यही ऐच्छिक रेखीय समीकरण है। कह रहा है वो कंडीशन बताओ, तो क्या हो गया, इज डिजायर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये आएगा क्वेश्चन में, और नहीं तो एक एग्जांपल इसी के समकक्ष दिया गया है, दैट इज एग्जांपल नंबर 5, वो भी आता है। इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर आता है। नाउ देखिए एग्जांपल 5 क्या है कि 4 देखो, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कि एक्स वाई बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो फाइंड ए रिलेशन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, ठीक है, एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई के बीच ही तो रिलेशन आया है। तो बिटवीन एक्स एंड वाई such that it is equidistance, such that xy is equidistant from 7 1 and 3 5। तो बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बना लो, एक्स वाई पी और 7 1 और 3 5, दैट इज ए और बी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो इधर देखो x माइनस 7 स्क्वायर और y माइनस, इधर देखो x माइनस 3 स्क्वायर और y माइनस 5 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। सो x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर और x माइनस 3 स्क्वायर और y माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है मनीष, अब इन सभी के आप मुझे स्क्वायर्स बताएं। बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस नहीं माइनस 14x आगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई 2y y नहीं आएगा 2ab। हाँ और बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 25 माइनस, सर वो 5 में क्या है? हाँ हाँ 5। 10y। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करके आपको वहां से अगर थोड़ा दिक्कत होता है आगे बढ़ सकते, ठीक है। वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब सारे एक्स को इधर ले लो, जरा देखो ये माइनस 6x है और ये प्लस 14x आ जाएगा और ये माइनस 10y है और वहां से कितना आएगा प्लस 2y और नंबर्स इधर ले लो। 49 और 1 कितना हुआ 50 और लेकिन 25 और 9 कितना हुआ 34। तो 50 इधर है और उधर कितना हो गया जरा जोड़ो तो 34 है, लेकिन वो अगर इधर आएगा तो माइनस का 34, तो ये 16 आ गया। इसको बताओ कितना आएगा सुप्रिया। बोलो 8x देर करती हो, इसको बताओ माइनस 8y। आप बोलो माइनस 8y। ठीक है मैंने भी बोला था। हाँ आप यही ना, ठीक है चलो। अब क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा x माइनस वाई इज डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन या डिजायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्या लिख सकते हैं इज डिजायर्ड रिलेशन बिटवीन, यही दोनों क्वेश्चन करना, ये फिगर बने रहेंगे, दोनों में रिलेशन चाहिए।
find the relation between x and y. Between x and y such that xy is equidistant from 3, 6 and minus 3, 4. हाँ, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कहीं एक तरफ लिख देना, डिस्टेंस फार्मूला एक जगह लिख भी देना क्या है। चलो ये हटा दूं। डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाया जा सकता है, बना लाई। ओके, so section formula means we have हमने एग्जांपल 5 कर लिया था क्या? example 5 क्या है पता नहीं, हाँ। कर लिया होगा, ठीक है। So section formula states that if there are 2 points given, अगर आपको 2 पॉइंट दिए that is x1 y1 और एक दिया है x2 y2, these are a and b, a b, तो एक ऐसा पॉइंट पता करो p, उसकी वैल्यू पता करो, एक्स वाई अननोन है, जो इसको 3:2 रेशो में बांटता हूं, सेक्शन करता हूं, काट देता हूं, समझ में आया। तो ऐसा कोई ये कहते 1:3 में बांटता हूं, कुछ भी रेशो कह दे कि उस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट पता करो जो इधर तो 2 हो और उधर क्या हो 1, यानी वो इसको किस रेशो में बांटता हो, m:2n, किस रेशो में बांटता हो m:2n। तो हम उसको पता करने जा रहे हैं, बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, रेशो कोई भी रेशो देगा वो 1:7, 2:3, यही करवाएगा सब सवालों में। टेम्परेचर बढ़ाना। हाँ, ओके। नाउ देखो, फाइंड अ पॉइंट P ऑन लाइन, इसके लिए जो फार्मूला होगा AB, ठीक है, विच डिवाइड्स लाइन, जो क्या करे बताओ, विच डिवाइड्स इट इन m:n रेशो। समझ में आ गई बात। वो कह रहा है कि ऐसा पॉइंट पता करो कि AP/PB कितना दे रहा है, क्या m:2n, ये तो दे रहा है, और बोलो A क्या दे रहा है, x1 और y1, और B क्या दे रहा है, ये सब दे रहा है। इतनी बात समझ आ गई, यही से निकाल लेते हैं। आपने ट्रायंगल चैप्टर तो पढ़ा है, आपको सिमिलरिटी तो पता है ना, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसको यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ,
इसको ऐसे मिला दो, सही है, इसको ऐसे मिला दो। अच्छा अब देखो, और सबका जमा हो गया पेपर? हाँ पियानी जमा करो। चलिए नाउ देखिए ए पी बी, अब यहां लो क्यू आर एस, सही है, गुड पॉइंट है लो 3। ये मुझे बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x। यहां से यहां तक की, बहुत अच्छा, यहां से यहां तक की x माइनस x1। क्या इसको यहां लिख दूं? ये हो गई डिस्टेंस। अच्छा इतनी डिस्टेंस क्या है? y। इतनी क्या है? तो फिर इतनी क्या हुई? हुई कि नहीं? ये है y पूरी, ठीक है, और ये क्या है बताओ? तो फिर ये जो बची हुई है वो क्या हुई? चलो y और माइनस, सही है। चलो y का ये डिस्टेंस बताओ, यहां से यहां तक x2, ये x2 है, तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि ये डिस्टेंस क्या हुई? हमको पता नहीं है, प्रवीण बताओ। x2 माइनस अपनी x, सही कह रही, क्योंकि x2 में से यहां तक हटा दो, सही है कि नहीं? x1 से क्या लेना देना भाई, x2 में से कितना हटा दो? ये x2 है और यहां तक हटा दो, हमें यही चाहिए कि नहीं? तो x2 में से क्या हटा दो? x, तो क्या आ गया बोलो? x2 माइनस x। प्रॉब्लम ये डिस्टेंस क्या है? y2, तो ये डिस्टेंस क्या हुई? y2 माइनस y। सही है कि नहीं? क्योंकि यहां तक तो y है, तो ये डिस्टेंस हो गई y2 माइनस y। अच्छा अब देखो कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, कहीं आपको ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग तो नहीं लग रहा है? लग रहा है, और ये एंगल 90 लग रहा है दोनों में, तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या ये सिमिलर हुए? देख लो, देखो ये एक लाइन है, क्या AR PQ के पैरेलल है? ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब लाइंस पैरेलल होती हैं, हर एक्स एक्सिस से जो पैरेलल है, तो फिर ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हुआ, और ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हुआ, तो डबल सिमिलरिटी लग गई। चलो नाउ एस AR या AS किसके पैरेलल है बताओ? PQ के, तो इन ट्रायंगल PAS, कौन सा? PAS, और उधर से BPQ एंड ट्रायंगल BPQ, तो बताइए एंगल PAS किसके इक्वल है? PQ। ऐसा क्यों होगा? एज बोलो AS इज पैरेलल टू PQ, और ये कौन सा एंगल है? संगत कोण, एक ही तरफ पड़ा है कि नहीं जब कोई लाइन कट करे? अच्छा ये बताओ कि PSA किसके इक्वल है? दैट इज PQ P। देखो PSA PQP, ऐसा क्यों होगा? ईच 90 डिग्री। सो बाई डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल PAS और BPQ, PAS और BPQ क्या वे सिमिलर हो जाएंगे? ट्रायंगल PAS इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPQ। अब जरा बताओ, एक तो मुझे ये जो गिवन है इसका लाभ उठाना है, क्या AP बाई B, AP, और दूसरा क्या लेना पड़ेगा? यहाँ से AP लो, तो यहाँ से PB लो, क्या लो?
पीबी, वही लेना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पर बताओ AP बाई PB, देख लो AP लिया और PB लिया। अब एक नीचे नीचे वाले लो, x एक्सिस वाले, बताओ x एक्सिस वाले क्या है? क्या AS है? और यहाँ कौन है? PQ लिया भाई भाई। तो क्या ले लो बताओ? AS बाई PQ। अब Y बाई वाले भी बताओ, ये क्या है? क्या PS? और ये क्या है? PQ। PS बाई, अब जरा देखिए इनकी वैल्यू डालिए। मनीष, AP बाई PB क्या है? M बाई, देखो इस बात को, M बाई N। अच्छा, AS क्या है? देख के बताओ। x माइनस x1 हुआ। अच्छा, PQ क्या है? x2 minus x1 नहीं, x2 माइनस x, सही है। और PS क्या है? PS y minus y1 ठीक है, y माइनस y1। और ये भी बता दीजिए कि BQ क्या है? y2 माइनस y। अब देखो ऐसा इस वजह से है, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ तक ठीक है? एक बार इसके साथ हम इसे लेंगे और एक बार इसे लेंगे। तो m बाई n इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ना बोलो, एनीथिंग बॉदरिंग? ठीक है। सो m से इसका मल्टीप्लाई करो, x2 माइनस x और n x माइनस x1। तो मल्टीप्लाई करें, सो mx2 और माइनस mx इज इक्वल्स टू nx माइनस nx1। मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ इसे लिया, सर ये क्या किया आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को पहले लिया और फिर इसके साथ अभी ये भी लेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि m बाई n के साथ अब क्या लेंगे? और y2 माइनस y, दो चीजें। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? कि एक बार इसके साथ ये समझ में है कि नहीं है? तो क्या बहुत देर से मुस्कुरा नहीं, तो मुझे लगा कि कहाँ से नहीं, हम वहीं से बताएंगे, जहाँ से आप मुस्कुरा नहीं वहीं बता देंगे। ये आ गया, वो समझ में आ गया। ये आया, ये बस वैल्यू डाली है, ये और ये करस्पॉन्ड, ये सिमिलर है तो साइड वाइज जो रेशियो हमने डाल दिया। अब इसके साथ ये ले लिया और एक बार इसी के साथ ये ले लिया। यहाँ तक समझ आया? अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई और इसको इधर, बोलो सही है? मुझे कुछ समझ नहीं हाँ बोलो। m by n की वैल्यू कैसे डाली? वो कह रहा है फाइंड ए पॉइंट सच दैट द रेशियो इज m:n। तो एक जो अगर मैं AP बाई BP करूं तो क्या m:n वो दे ही नहीं रहा है, ये तो दे रहा है ना, और दो पॉइंट भी दे रहा है, यही है अननोन। इसी को AP की वैल्यू कैसे डाली? AP की वैल्यू नहीं है, AP और PB की वैल्यू m:n है। AP की वो वैल्यू नहीं है, वो एक रेशो है। आप समझो MK और NK जब रेशो दिए रहते हैं तो वो क्या, हमें रेशो से ही मतलब है, हमें क्या लेना देना उसकी असली वैल्यू क्या है। हमको रेशो तो दे रहा है तो रेशो डाल दिए, सही है? तो अब वही जानना है रेशियो आया कैसे? वो दे रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो उनको m:n में विभाजित करता हो। मुझे ये समझ नहीं आया कि m by n को आपने x minus x1 क्यों लिखा? ये समझो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर होंगी? तो बोलो यहाँ पे AP अपॉन BP किसके इक्वल होगा? AS अपॉन PQ पिछले चैप्टर से, और ये PS अपॉन BQ होगा कि नहीं? अब बोलो AS की वैल्यू डाल दी और PQ की डाल दी, देखो यहाँ पे AS की डाल दी PQ की, फिर किसकी डाली? PS देखो, and BQ
ठीक है। अभी तक समझ में आया? हाँ। अब इसके साथ एक बार इसे लिया, एक बार इसे लिया, वो बात समझ में आ गई? अब देखो हम क्या करेंगे, x x सब एक तरफ करेंगे, समझ में आई बात? तो यहाँ पर क्या था बोलो, x2 माइनस x, तो x वाले टर्म एक तरफ, ये कितना है mx, तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा क्या, और nx पहले से ही है, यहाँ क्या है mx2, तो mx2 और उसको जरा इधर ले आओ nx1, अब इसमें से x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, और यहाँ क्या बचा mx2 और प्लस nx1, ये देखो फिर से समझो, ऊपर से समझिए, ये देखो ये लाइन समझ आई, ये मल्टीप्लाई कर दिया, x एक तरफ ले गए, ये x है और ये x है, तो mx प्लस nx लिखा, और जो nx1 है वो इधर ले आए, क्योंकि हमको x और y निकालना है, हमको पता करना है वो कौन सा पॉइंट है, क्या इससे मेरा x निकल गया, यदि मैं इससे डिवाइड कर दूं तो बस ऐसे ही मैं y भी निकाल दूं, बस इससे डिवाइड कर दूं m प्लस n, तो मुझे क्या लिख देना चाहिए mx2 प्लस nx1 और अपॉन m प्लस n, तो बोलो किसकी वैल्यू आ चुकी है, क्या यही x की वैल्यू है? ये देखो यहाँ भी ऐसे ही काम करो, बिल्कुल इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, तो मैं m से मल्टीप्लाई करूं y2 माइनस y को, और m से किसको करूं y माइनस y1, m से करो तो my2 और माइनस my, और यहाँ क्या आया my1, क्या my इधर ले आऊं, y की टर्म एक तरफ ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा my, और ये पहले से ही my है, ये उधर चला गया, तो क्या हुआ my2 प्लस, सही है, अब y कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा ny1, तो बोलो y की क्या वैल्यू आ गई, अपॉन m प्लस n, तो बोलो x y की क्या वैल्यू आ गई, बोलो दैट इज, पहला x का क्या पॉइंट है बोलो, nx2 plus nx1 अपॉन, m plus n, यही तो x टी है, अब कॉमा लगाते हुए my2 plus ny1 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये ठीक है। अब जरा देखो कि फिर से समझो, मान लीजिए कि ये आपके पास A है, ये B है और ये P है, और ये क्या था, क्या x1 y1 था, और ये क्या था x2 y2, ये m:n था, तो इधर वाले रेशो का इसमें मल्टीप्लाई और इधर वाले रेशो का इसमें, और डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़, फिर से देखो एक्स वाई निकालना है ना, तो मुझे ये जो पॉइंट निकालना है, यही एक जो एक्स वाई है, यही अगली एक्सरसाइज है, और यही समझो अगली एक्सरसाइज, फिर से समझो ये पॉइंट निकालना है, तो बोलो मैं कैसे निकालूंगा कि mx2, जरा देखो तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, फिर से समझिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज, जरा देखो तो क्या है पहला क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द रेशो, ये कितना दिया है बोलो, और दूसरी तरफ क्या है 4 माइनस 3, और एक पॉइंट आपको पता करना है, तो इसको किस रेशो में डिवाइड करता हूं, इसे मान लीजिए AB और इसे मान लीजिए P, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ जाएगा बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ P XY होगा कि नहीं, तो आप चाहे XY लिखो या ना लिखो, आप वही जो कोऑर्डिनेट निकाल लो, मर्जी और लिखो ना लिखो, पहले X का निकाल लो बाद में Y का निकाल लो,
ठीक है, लिखना चाहते हो तो एक दो सवालों में लिख भी लो। अब जरा देखो आना कैसे करना होगा। ये m है तो इसका इस पहले x अक्ष वाले में करना, y को अभी मत लेना, कॉमा के बाद y आएगा ना। तो मुझे क्या लिखना चाहिए बोलो? 2 इंटू -1 आप बताइए। 4 माइनस 2 इंटू m x2, इधर वाले का इधर। अब m और n भी भूल जाओ, बस ये सोचो इधर का उधर मल्टीप्लाई, उधर का इधर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का जोड़। m भी नहीं, n भी नहीं, x भी नहीं, सब भूल जाओ। इधर इस रेशो का उसमें मल्टीप्लाई, उस रेशो का इसमें मल्टीप्लाई, नीचे जोड़ के लिख दो 5। और कुछ नहीं, यही है अगला चैप्टर। देखो 2 से 4 करो। अच्छा अब क्या लिखूं बोलो? 3 into -1 बस इतना ही याद रखना है आपको। देख लो अभी 7 कॉमा के बाद आएगा ना, y कॉमा के बाद है। सर 3 into -1। देखो लिखा, अच्छा मतलब एक बार इस तरफ वाला लेना है, ठीक है? इधर को उससे, उधर के x से और उधर को इधर के x से, नीचे दोनों अनुपातों का जोड़। 5 तो दैट इज 2 प्लस, अच्छा कॉमा लगाओ। अब यहाँ पैरेंथेसिस जरूर लगा देना। अब बोलो 2 से मल्टीप्लाई करो जरा। अब y की बारी आई, -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। पहले वैल्यू रखी जाती है, बाद में फिर उसको करेंगे। अब जरा देखो पैरेंथेसिस बंद। यहाँ बताओ 8 -3 8 माइनस 3/5। अच्छा यहाँ बताओ -6 5। अच्छा ये क्या आ जाएगा बताओ? 5/5 1 है, ये बताओ। 15/5 3। ये आंसर है। जो पहला सवाल है वही आखिरी सवाल है, सब एक तरीके के। अब तुमको बता दें, अगर इसमें घुमा के आए तो क्या होगा? अभी बताते हैं। ये समझ में आ गया? हाँ, बस हर एक में सेक्शन फार्मूला लगाना है, हर एक में बस वो वैल्यू, वो रेशो देगा, एंड पॉइंट्स देगा। मान लो आपको 2 एंड पॉइंट दे दिए, 2 3 और 4 5 दे दिया, और कह दिया कि ऐसा पॉइंट बताओ जो इसे 1:2 में डिवाइड। तो ये पॉइंट में बताओ। 1 देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, और इसको इधर से 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 और बाई 3, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा 1 प्लस 2। और फिर पहली बार तो वैल्यू डालनी पड़ती ना, फिर 1 से किसका करोगे? 1 इंटू 5 और 2 इंटू 3, मतलब y बाई ले रहा हूँ ना, कॉमा के बाद y लेना और 1 प्लस 2, बस ऐसे ही है। और ये हो गया कोऑर्डिनेट, ऐसा लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ऑफ पी, या कोऑर्डिनेट ऑफ डिजायर्ड पॉइंट। पी ना लिखना चाहो, फिगर भी ना बनाना चाहो, कोऑर्डिनेट ऑफ ये। और यहाँ पर लिख देना आगे में सेक्शन फार्मूले के हवाले से, बाई सेक्शन फार्मूला। चलो नाउ इसका प्रूफ कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। दैट इज एग्जांपल 6 देखो। क्या? वो अभी समझ में आएगा, एग्जांपल 6 है। एक समझ लोगे, सब समझ लोगे, जरा समझो। अभी समझ में आ रहा है, वो रखा हुआ है, पहले इधर देखो। ये देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P, ठीक है, which divides the line segment joining the point 4 minus 3, और दूसरा क्या दिया है? That is 8 5, और किस रेशो में बताओ? बनाना भी वैसे ही चाहिए कि लगे भी 3, ऐसे नहीं कि कहीं भी बस लाइन बना दो, ठीक है? ऐसा लगना चाहिए कि 3 हिस्सा ही है, 1 हिस्सा ही है, नहीं बीच में ही ना बना। मेरे फिक्र में तो बनाना है तो रिक्वायर्ड पॉइंट। हाँ ऐसे लिख सकते हो, बनाने में भी कोई काटेगा नहीं नंबर। तो P x y, और यहाँ क्या लिखो? mx2 और प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ क्या लिख दो? my2 और प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, क्योंकि इसे m माना जाता है और इसे n।
और उधर वाले पॉइंट 2 माने जाते हैं इधर, समझ आई बात कि नहीं? mx2 प्लस nx1 नहीं, समझ आई बात? तो अब जरा सृष्टि मुझे बताओ सारी वैल्यू। बताओ मत। हाँ 3 into 8 हाँ और प्लस 4 बहुत अच्छा। नेहा बोलो। 1 into 4 1 into 4 बोलो, 4 into 1 नहीं, हाँ अपॉन। B plus 1 अगला बोलो। 3 into 5 1 into minus 3 1 into minus 3 upon 3 plus 1 चलो, so this is कौन सा? देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई और दोनों का जोड़। देख लो 3 into 8 1 into 4 बोलो, ये समझ में आई? x वाला समझो तो y वाला बताएं। फिर से बताएं। फिर से समझो। इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका धनुषई हाँ और दोनों का जोड़। अब आ गया। अच्छा अब इसका y वाले में भी ऐसे कर, सही है? चलो 24 plus 4 अपॉन तो यहाँ 15 minus 3 by 4 तो कितना हो गया? 28 और ये 12 by 4 दैट इज 7,3। यही देखो बुक में पॉइंट है, ठीक है? आपको क्या करना है, यही 2 सवाल करके दिखाने हैं। सर 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 इधर हाँ तो कुछ मत मिटाना, पहला सवाल भी मत मिटाना, हाँ ये भी कुछ मत नहीं मिटाना। मिलता। सर नहीं वो नहीं सर जो फर्स्ट स्टेप है ना आपने y में 3 into 7 लिखा। हाँ फर्स्ट में ना, चलो भी बता रहे हैं। अभी देखो ये ना, तो 2 into minus 3 y के लेना कॉमा के बाद 2 into minus 3 और 3 into 7। कॉमा के बाद तो y रहता है ना, अब कॉमा से पहले x के लेना। सब मत मिटाना, मैंने कुछ नोट नहीं किया। सही है? चलो सर नहीं 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 मैंने कुछ नोट नहीं किया। फर्स्ट मत मिटाना, ये भी बाकी मिटा सकते हैं। ये वाला तो हो गया ना नीचे वाला। इसके अलावा ओके वही क्वेश्चन करना 2 करने होंगे एक सर मतलब m का हमेशा n वाली साइड के साथ होगा और n का हमेशा n वाली साइड के साथ। हाँ चलिए सर नहीं रुको। अभी लिखा हुआ है। सर लिखना होगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला मेंशन करना होगा। यही दोनों करने हैं आपको, मैं रेशो दे दूंगा, बुक की जरूरत नहीं होगी आपको। ये लो हाँ ये लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग। सर ये नहीं सर ये वाला बता देखो
करने से पहले एक चीज देख लो, थोड़ा रुक जाइए। देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन 4 - 1 और ये क्या है बोलो, -2 -3 आपसे करवाएंगे, लेकिन देख लीजिए, देख लो कह रहा है इसका ट्राई सेक्शन 3 खंड कर दिए, 3 टुकड़े, और कह रहा है तो P और Q की वैल्यू बताओ। अच्छा जब P की वैल्यू निकालोगे तब क्या 1:2 करोगे, क्योंकि 2 हिस्से उधर हैं, सोचो जरा, अरे समझ लो, 3 टुकड़े इक्वल टुकड़े, ट्राई सेक्शन तो जानती हो, तो P क्या कर रहा है, इसके इधर 1 और उधर 2, फिर Q क्या कर रहा है बस। तो जब P के लिए निकालना तो इसको उधर और इसको इधर, और Q के लिए इसको इधर, समझ आई बात नहीं, फॉर्मूला में भी Q इसको तुम मन में सोचो ही मत जब P निकालो, समझो ये रेशो है, और जब Q को निकालो तो इसको सोचो ही मत। हाँ, P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने आपको, यानी सुन लो, यानी ऐसे 2 पॉइंट पता करो जो इसे 3 टुकड़ों में बांटता हो। तो जब P को देखोगी तो ये 3 इक्वल टुकड़े हैं, तो क्या P इसे 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 2 नहीं दिख रहा, और फिर Q अब 2 इधर आ गया और 1 उधर है, बात की नहीं, 3 लगभग टुकड़े बराबर हों, तो आपको P और Q करना। चलो अब मैं मिटा दूं, सब रेशो छोड़ देना सर, एक बार सुन हाँ लीजिए, बोलो। ये जो हम आपके लिए सेक्शन फार्मूला भी छोड़े दे रहे हैं, क्योंकि अभी एक पहले सवाल में आप रखो इसको, काम आएगा। सर हाँ। एक बार सुन लीजिए, वो जो Q है ना, उसमें फॉर्मूला होगा, सेक्शन फॉर्मूला उसमें QX यही लिखना पड़ेगा सर, P की जगह Q है, हाँ Q आएगा, फिर Q लिखना, फिर P क्या लिखोगे? सर पहले P फाइंड करेंगे तो Q को भूल जाएंगे और फिर Q करेंगे तो P को भूल जाएंगे। हाँ, बस वहाँ P की जगह Q लिख देना, सही है? चल, ओके, नाउ स्टार्ट इट, बुक बंद कर दो, और यहाँ लिखना कुछ तो आए यूजिंग, चलो सबके लिए ओके, यही फार्मूला चलेगा इस 50 सेक्शन में। डायग्राम तो बनाना चाहिए, ये सिंबॉलिक ये बहुत हेल्प करता है। सेकंड में मैंने बताया ना कि मान लो 3 टुकड़े कर लिए, तो जो P पॉइंट है वो 1:2 में डिवाइड करना है, क्योंकि 3 इक्वल टुकड़े ना, 1 हिस्सा ही होगा। हाँ ठीक है, करोगे तो पूछ लिया करो, आप इंतजाम बता दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ? नहीं, जैसे बोल रहा है उसी ऑर्डर में लेना है ना, नहीं तो आंसर फर्क आ जाएगा। उसी ऑर्डर में आपको ये कोऑर्डिनेट्स भी लिखने होते हैं, और फिर वैसे इसीलिए फिगर बनाने की जरूरत होती है। और Y1 नीचे वाला ही, जो पहले है वो x1 y1 है, और जो पहले नंबर है वो x1 y1 की तरफ। सर ये सबके लिए कॉमन लिख सकते हैं? आप P कैपिटल लिखो, पॉइंट कैपिटल होता है P। वो थ्योरम की फॉर्मूला देखो मान लो ये x1 y1 है, और ये x2, और ये एक P मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या इसे ये 1:1 में काटेगा, तो Pxy क्या आ जाएगा बताओ, 1 से मल्टीप्लाई करो अर्पिता, और इसका इधर 1x2 प्लस
1x1। One plus one. अच्छा आगे बताइए। 1+1 तो क्या आ जाएगा? y1/2। इसको थोड़ा ठीक से लिखें, पहले x1 को लिखें। वो तो बात समझ में आ गई? अगर आपको बात समझ में आ गई है तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 10 पे। बाकी किसी का बचा है पेपर? एकलव्य जमा किया? सर अगर हमने मिड पॉइंट का नाम कुछ और रखा है, लाइक एस रखा है तो एस एक्स वाई कुछ भी रखो, p है, p के लिए कुछ भी रख लो। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ कि अगर ये किसी समानांतर चतुर्भुज के, ठीक है, शीर्ष हैं, these are the vertices of a parallelogram. What are the vertices? That is 6 1 8 2 6 1 8 2 9 4 and P3 9 4 and P3। बोलो बात सही है? तो क्या आपको ये बात मालूम है कि इनके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के? तो वी नो दैट कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ए बी, ये ऑन है बेटा इसको, ए बी सी और डी। देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं? एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और क्या O ही DB का भी मिड पॉइंट होगा? सो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड DB बोथ। अच्छा अब देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालो। ऑफ O तो क्या होगा? लगाओ मिड पॉइंट फार्मूला, पहला प्लस पहला बाई 2 और दूसरा प्लस दूसरा बाई 2। देख लो, पहला प्लस पहला बाई x1 प्लस x2 बाई 2। करो जरा, बहुत अच्छा। और 1 प्लस y1 प्लस y2 होगा कि नहीं होगा? तो 1 प्लस 4 बाई 2, और ये क्या हुआ? O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ लिख दीजिए स्टेटमेंट, O किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ AC। तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या ये 15/2 और यहाँ से 5/2। अब फिर से कोऑर्डिनेट निकालो, लेकिन अब की किसकी वजह से निकालना? कोऑर्डिनेट ऑफ O। अच्छा, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला लिख देना। ये कैसे आया, किस वजह से आया? यूजिंग, कहीं ना कहीं मिड पॉइंट फार्मूला लिख दीजिएगा। अब जरा देखें, अब बोलो 8 प्लस P 2 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा? 8 प्लस P/2 और 5/2। बट बोथ पॉइंट्स आर सेम। चाहे इससे निकालो कोऑर्डिनेट, चाहे इससे, क्या दोनों पॉइंट सेम हैं? तो सार्थक अब हमें क्या कर देना चाहिए? इक्वेट कर देना चाहिए। बट सो आप ज्यादा कुछ करो ना, जब सेम आ ही रहा है तो बस इक्वेट ही करो। अच्छा, ये क्या है? O इज, अच्छा नाउ सार्थक, यहाँ क्या लिखते? रुक जाओ, O इज मिड पॉइंट ऑफ, रुक जाओ, हाँ बताओ मत ना, हमको भी तो देखने दो कितना डम्ब है। हाँ बोलो बेटा, O किसका मिड पॉइंट है? AD का कि AB का? AB, वही पूछ रहा था, यही देखना है कि कितना डम्ब है। कह रहा है AB का मिड पॉइंट। कितने सालों से नहीं पढ़ा है।
वो हैरान, वो कह रहा है इसका मिड पॉइंट है मतलब कितने सालों से, 5वें से नहीं पढ़ रहा है वो। सो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। मैंने पूछा किससे? इसीलिए थोड़ा सा वो इधर उधर देख के हंस भी रहा है, मतलब ये भी नहीं कि वो सोचा कि अब तो समझ ही में नहीं आएगा। तो अब जरा देखिए, तो 15/2 कॉमा 5/2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस p/2 और 5/, यहाँ तक हो गया, क्योंकि ये और ये सेम पॉइंट है कि नहीं, तो सेकंड पॉइंट तो इक्वल है ही है। हम केवल x एक्स को इक्वेट कर लें तो हमारा p आ जाए। तो 15/2 किसके इक्वल हो गया? 8 प्लस p/2, नीचे से 2 कट गया, तो बोलो 15 किसके इक्वल आ गया? तो बोलो p किसके इक्वल आ गया? ठीक है, 7 के इक्वल आ गया कि नहीं? अब आगे देखिए। So, अगर उसकी जगह हमें तो डिस्टेंस नहीं पता, अगर 2 होता तो क्या रेशियो, अच्छा तो वो कट के, तो मिड पॉइंट नहीं है, रेशो 1:1 ही मिड पॉइंट होता है। अच्छा ये जरूरी होना चाहिए ना कि डायगोनल बाइसेक्ट की जगह। डायगोनल नहीं, और भी किसी का भी मिड पॉइंट निकालना हो तो आप इस तरीके से करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये ट्रायंगल है और किसी में भी मैं कहूँ कि इसका मिड पॉइंट निकालो, तो आप जस्ट मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें, इसका मीडियन वही कट करेगी कि नहीं? मिड पॉइंट किसी का भी निकाल दें। सर इसमें खाली x की वैल्यू को कंपेयर किया, x की वैल्यू, क्योंकि हमें ये मालूम है ये दोनों पॉइंट सेम है तो इक्वेट कर दिया, चाहे उसका मिड पॉइंट हो चाहे इसका, है तो o एक ही, लेकिन फिर भी हमें कहा जा रहा था p निकालो, तो मैंने x को इक्वेट कर दिया, y तो y के इक्वल है ही है। जब दो चीजें, मान लीजिए आपसे कोई कहे कि बोलो 2 + √5, देख लो साक्षी, 3√5 इज इक्वल्स टू a प्लस b√5, तो क्या तुम रेशनल को रेशनल से कंपेयर नहीं करोगी? और इरेशनल की कोफिशिएंट को इरेशनल, तभी तो a और b की वैल्यू आती, वैसे ही मैंने वहां किया। अब देखिए, सर हाँ बोलिए। सर आपने तो वो लाइन लिखी थी यार, सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड DB, तो वो वाला पेपर में नहीं लिखने से चलेगा, वो जो प्रैक्टिकल होगा ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बीच में दिया ना। अगर ऐसा नहीं करोगी तो ये नहीं पता चलेगा तुम किन किन कोऑर्डिनेट से मिड पॉइंट ले रही हो। तो ये लिख दो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ओ न लिख के लिख दो आप मिड पॉइंट ऑफ AC, ऐसे लिखो। अगर मान लो वो अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या लिखो? मिड पॉइंट ऑफ AC, और यहाँ क्या लिख दो? मिड पॉइंट ऑफ BD, बट बोथ, ठीक है, बट मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD बोथ आर O, सो इक्वेट करो। बट मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD ये क्या है बताओ? बोथ आर O, यही है कि नहीं? तो इक्वेट कर लो। बोलो सही लग रहा है? फिर लिखने की जरूरत नहीं हो, अगर ये लिख दिया तब तो नहीं लिखने की जरूरत। आगे देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो एक तो वो क्वेश्चन आपका रहेगा, 6 दिखा रहा हूं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, कौन कौन से? A B C D, तो A B C D, तो that is 1 2 पॉइंट लेके 1 2 4y, फिर क्या लिखेंगे? x 6 और 3 5। तो अब जरा जैसे पियानी ने बोला वैसे करते हैं। देखो मिड पॉइंट ओ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या लिख दो? मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। पाई का बताओ क्या लिखे हैं, बताइए। 1 + x/2, आगे बताइए। 2 + 6y, अच्छा एक और बताइए, मिड पॉइंट ऑफ BD 3 + 4/2 by 2, 5 + y/2
5 plus y by 2, but ठीक है, both these both mid points are O only, ठीक है, both are the same points, but midpoint of AC and BD are same, दोनों क्या है, सेम है, एज ओ। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर दो, ओ भी लिखने की जरूरत है, बस इक्वेट करो, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो है ना मिड पॉइंट। तो इसलिए 1 plus x by 2, और वो कितना है बताओ, 8 by 2, 8 by 2 लिख दो या 4 लिख दो, वो 4 ही तो है ना, 8 by 2 कितना होता है 4, और यहाँ देखो ये कितना है 7 by 2, और कितना है बोलो 5 plus y by 2। अब जैसे मैंने कहा कि x को x से करो और y को y से करो, आपके नाम इसका हाँ अब देखो तो कंपेयर कर लो, बोलो 1 plus x by 2 किसके इक्वल है, 7 by 2, एंड 4 किसके इक्वल है, 5, अच्छा 2 से 2 कटा, और 1 plus x किसके इक्वल हो गया, तो x किसके इक्वल हो गया 6, यहाँ से पता करो, ये इधर आ गया, 5 plus y, तो y किसके इक्वल हो गया, तो इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, ओके। नाउ एक क्वेश्चन और, 7th क्वेश्चन, एक लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ये देख लो पूरे से थोड़ा पे भेज देगा, सब अब यही है मिड पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, कह रहा है ए के कोऑर्डिनेट बताओ यदि ए बी डायामीटर है, तो बोलो सेंटर क्या हुआ, क्या सेंटर दे रहा है, जरा चेक तो करो कितना दे रहा है, 2 और -3, और बी कितना दे रहा है, क्या ये 1 और 4 है, क्या ए को मैं xy ले लूं, कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या होगा, बोलो यहां से देखे बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ x प्लस 1 होगा कि नहीं, क्या लिखोगे बोलो, x प्लस 1 by 2, और क्या लिखोगे y प्लस, क्योंकि वो मिड पॉइंट है तो क्या लिखोगे y प्लस 4 by 2। अच्छा लेकिन ये कोऑर्डिनेट ऑफ वो क्या दिया है, जरा देखो तो मैं इसकी जगह लिख दूं 2, और फिर इन दोनों की तुलना कर दूं, तो क्या मेरे x और y आ जाएंगे, x तो -1 आएगा, देखो अलग अलग करो तुलना, उसमें फिर ब्रैकेट ना लगाना, x प्लस 1 by 2, 5 आएगा, और यहाँ से देखो -3 किसके इक्वेट करोगे, y प्लस 4 by 2, जरा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि x कितना है, 5 तो नहीं आएगा, तो 4 किसके इक्वल हो गया, -1, यहाँ से जरा देखो -6 किसके इक्वल हो गया, y प्लस 4, तो बोलो x कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू और y -10। चलो अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने होंगे, 6th और 7th करने हैं, तो एग्जाम्पल 10 आप भूल गए, एग्जाम्पल 10 का बाद में देखो, तो डायरेक्ट ये तो नहीं हमारे साथ हाँ? नहीं सामने या एस डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वाला वो हाँ तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ना, ये तो जस्टिफिकेशन है कि कैसे में अरे मैं नीचे पर हाथ नीचे कर
6 और 7 करो। इसको नहीं मिला चलिए मैं बता दूँ तो 7th वाला नहीं। सर अभी तो दिन अब साइंस ही चलेगी। फॉर एग्जांपल 10 का अब साइंस चलेगी मंडे तक। सर कौन कौन सा ये भी करना है, इसको फाइंड पी। अब ये भी कर लो, फाइंड पी। सर कोई बात नहीं। होगा। चल मैं तो याद दिलाया सर। सर कौन कौन से एक बार बोर्ड पे लिख दो। देखो 10, 6, 7। अब मैं हटा दूँ सारे? ना तो 7 का एंड ना लिख के एक लाइन खींच के एक का इधर एक का कर सकते हैं एंड ना क्या लिख के? ऐड लिखा ना आपने जो हम कंपेयर कर रहे हैं। हाँ हाँ, और क्या? एक लाइन है सर वो एग्जांपल से स्टार्ट करो। हाँ, तो इसको मैं ऊपर का हटा रहा हूँ। सर 7 का ऊपर वाला ठीक है। तो पहले x1 और x2 कौन सा होगा सर चैट कोई भी ले ले करो। बस पहला ले लो। देखो कॉमन गलती इसमें होती है, ए के बाद बी के बाद सी इधर ही लेना। कुछ लोग सी इधर ले लेते तो गलत हो जाएगा। ए बी तो सी इधर ही लेना, फिर ठीक। अगर ये गड़बड़ी की तो गलत हो जाएगी। और एक जगह ऊपर लिख दो मिड पॉइंट फार्मूला। हाँ सर स्टार्टिंग में एक बार चलो। स्टार्ट करें सर करो। फॉर्मूला लिखा है। एक जगह कहीं ऊपर लिख दो।